एपी में जहाँ तक क्लियर करना, उसके बाद थोड़ा सा यहाँ यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन जो है वो हम आपको बताए हैं कुछ, और कुछ छूटा हुआ है। अभी हम 4 में नहीं चल रहे हैं। अगर आप यहाँ देखिएगा, जैसे दिया हुआ यहाँ पर देखिए, 5th नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 5.3 चैप्टर जो है उसकी बात कर रहे हैं हम। 5.3 में क्वेश्चन नंबर 5 जो है, देखिए वहां लिखा हुआ है, द फर्स्ट टर्म of an AP is 5 and the last term is 25. Sorry, 45, and the sum is 400. Find the number of terms and common difference. शायद ये क्वेश्चन हम करवा चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार हम थोड़ा सा रिपीट कर दे रहे हैं ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम हो। शायद क्लास भी आज थोड़ा डिस्टर्ब चल रहा है, बहुत सारे का नेटवर्क इश्यूज हैं, और उम्मीद है कि 1-2 दिन के बाद हमारा भी यहाँ पर वाईफाई वगैरह का काम चल रहा हो जाएगा कंप्लीट। तो उम्मीद करते हैं इधर से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो चलिए फिर हम इसमें अगर जैसे इस क्वेश्चन में अगर हम देख लें 5.3 क्वेश्चन नंबर 5 का, तो इसमें आपको फर्स्ट टर्म दिया हुआ था, लास्ट टर्म दिया हुआ है, और सम दिया हुआ है 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है और कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो आपको हम ले चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ, जहां हम आपको बताएंगे कि क्वेश्चन 5.3 एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर हम बात कर रहे हैं आज 5 का। ठीक है, तो इसमें आपको दिया हुआ था, इसमें आपको दिया हुआ था फर्स्ट टर्म दिया हुआ था यानी A1 दिया हुआ था आपको कितना 5। उसके बाद लास्ट टर्म दिया हुआ था AN बोलेंगे उसको, वो दिया हुआ था कितना 45। और SN दिया हुआ था, SN SN दिया हुआ था 400। ठीक है, तो अब हम लोग करेंगे क्या, तो सबसे पहले हम इस ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमको, ये जितना भी ये दिख रहा है आपको ये सब क्वेश्चन में दिया हुआ था। अब हम आप लोग को मैं क्या बात करूंगा, मैं सॉल्यूशंस की बात करूंगा कि सॉल्यूशंस कैसे निकालेंगे। तो सॉल्यूशन के लिए हम लोग देखिए क्या लिख रहे हैं, ये रहा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम SN का फॉर्मूला रखकर एक शॉर्ट फॉर्मूला पर हम थोड़ा सा रिमाइंड कर दें आपको। ये फॉर्मूला हम आपको 3 बताए थे। एक AN का फॉर्मूला था जो था आपका क्या A1 प्लस n-1 इंटू डी इंटू डी। और एक फॉर्मूला हमने बताया था आपको SN का, SN का फॉर्मूला था n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। एक और SN का फॉर्मूला था जो हम आपको बताए थे शायद, कि SN इज इक्वल टू होता है फॉर्मूला n/2 इंटू a प्लस AN, ये फॉर्मूला। तो आज जो हम इस क्वेश्चन के लिए जो इस्तेमाल करेंगे ना, वो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, SN इज इक्वल टू फॉर्मूला लिखेंगे। ये रहा हमारा SN इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा n/2 इंटू a प्लस AN। तो सॉल्यूशन में आपको ये नहीं लिखना है, ये हम सिर्फ रिमाइंड करा दे रहे हैं आपको कि ये फॉर्मूला हम बताए थे और हम इस 3 में से इस फॉर्मूले को इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हम लोग करेंगे क्या, जो SN दिया हुआ है SN का वैल्यू रखेंगे। SN कितना था 400, तो यहाँ पर आप 400 रख देंगे।
इज इक्वल टू n का वैल्यू नहीं पता, n वैसे ही छोड़ देंगे, n/2, और a का वैल्यू तुमको दिया हुआ था 5 प्लस, और an का वैल्यू दिया हुआ था 45। राइटिंग पे मत जाइएगा क्योंकि हम पेन टैब पर लिख रहे हैं, थोड़ा सा कुछ दिन के बाद शायद कुछ राइटिंग ठीक हो। अब हम लोग करेंगे क्या, यहाँ इज इक्वल टू एरो दे देंगे 400, ये 2 डिवाइड में है, यहाँ चला जाएगा किसमें, मल्टीप्लाई में, इज इक्वल टू n इंटू 45 प्लस 5 कितना हो गया 50। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, 400 ऐसे ही रखे इंटू 2, ये मल्टीप्लाई में इस तरफ में आ जाएगा, किसमें चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, तो आपको मिल जाएगा किसका वैल्यू, n का वैल्यू। तो एक जीरो से एक जीरो काट दिए, 5 से इसको काट दिए, 40 को कितने बार में, 8 बार में, तो n इज इक्वल टू कितना आया, n इज इक्वल टू आ जाएगा 16, और 16 क्या होगा, टर्म्स। ठीक है, तो और इसके बगल में हम थोड़ा सा आपको वो भी वैल्यू निकाल देते हैं जो यहाँ दिया हुआ था, क्या, an का वैल्यू अब हम रखेंगे, यहाँ an का वैल्यू रख रहे हैं, ये आपको हम थोड़ा सा कलर चेंज कर दे रहे हैं ताकि आपको मजा आए, हमें भी मजा आए थोड़ा सा लिखने उखने में। यहाँ पर फॉर्मूला के हिसाब से हम क्या लिख देंगे, an इज इक्वल टू जो दिया हुआ कितना 45, यहाँ पर an का फॉर्मूला रखेंगे क्या, a1 प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना 45। अब an का वैल्यू दी, a का वैल्यू दिया हुआ था 5, यहाँ 5 रख देंगे, 5 प्लस n अभी आप निकाले हैं कितना 16, यहाँ रख दिए कितना 16 माइनस 1 इंटू डी, डी हमको फाइंड आउट करना है, डी ही हमको फाइंड आउट करना है। तो अब क्या हो जाएगा, ये 5 जो है यहाँ प्लस में, इधर जाके माइनस, तो ये 16 माइनस 1 हो गया 15 इंटू डी इज इक्वल टू 45, क्योंकि यहाँ पर 5 क्या था, प्लस में था, इस तरफ में जाके क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो अब आप अगर हम देख रहे होंगे तो आपको क्या मिलेगा, 15 इंटू डी इज इक्वल टू 40, और इस तरफ से फिर 15 चला जाएगा, फिर ये आ रही है, इसको भी एडमिट कर लेते हैं। चलिए, अब हाँ आ गए हम, d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाय 15, और फिर इसको काट दीजिए, 5 दिया 15 और 5 से काट दिए 8, तो आपको क्या मिलेगा, d इज इक्वल टू कितना मिला, d इज इक्वल टू मिला 8/3। लास्ट में आप लिख लीजिएगा क्या, लास्ट में आप आंसर लिखिएगा जो हम ऊपर लिख दे रहे हैं थोड़ा सा, यहाँ लिख देते हैं, एकदम नीचे में फिर लिख दीजिएगा क्या, n का वैल्यू आया था 16 टर्न, और d का वैल्यू आया था कितना 8/, ये आपको मिलाकर आंसर लिख दीजिएगा। ये लिखने की जरूरत नहीं, ये फॉर्मूला हम आपको दिए थे, हम आपको ये हटा दे रहे हैं, नहीं तो आप लोग इसको भी उतार लीजिए। ये इतना कीजिए, या इसको
मैं तो वीडियो बना रहा हूँ, इसको मैं चैनल पर डाल दूंगा और यहाँ से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट में हम 10 to 15 मिनट्स जो है ना आपका ऑडियो ऑन करेंगे और उस समय फिर आपका जो भी क्वेरीज होगा या इस क्वेश्चन से जिससे भी रिलेटेड होगा आप वहां पर मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में है वहां पर पूछ सकते हैं। ठीक है। अगर नोट करना है नोट कर लीजिए, नहीं तो इसको हम 1 मिनट के बाद हटा देंगे। फिर हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। इरेज कर रहे हैं। घबराइएगा नहीं, अगर कोई नहीं लिखे हैं या किसी का छूट गया है तो हम आपको इसका वीडियो लिंक जो है दे देंगे ग्रुप में। आप वहां से वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। बहुत इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए, अब चलते हैं हम एक और जो आपका दूसरा क्वेश्चन है उसके तरफ। सेकंड, उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन जो है वो अगर आप देख रहे होंगे तो आपको नजर आ रहा होगा ये। फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 17 एंड 350, 350। फर्स्ट टर्म दिया हुआ है यानी ए का वैल्यू, फर्स्ट टर्म ए का वैल्यू दिया हुआ है 17, लास्ट टर्म का वैल्यू दिया हुआ है कितना, प्रथम पद अगर हिंदी में जो सिम्मी है देख लीजिएगा कि प्रथम पद 17 और अंतिम पद दिया हुआ है 350। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर यानी एन का वैल्यू निकालना है, व्हाट इज देयर सम, और जो भी एन का वैल्यू होगा उतना का हमको क्या निकालना होगा, सम निकालना होगा। तो चलिए फिर अब हम लोग रिज्यूम करते हैं और चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। आपको दिया हुआ था फर्स्ट टर्म, इसका मतलब है फर्स्ट टर्म यानी एन, ए 1, ए 1 दिया हुआ था आपको कितना, 17। हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर ए एन का वैल्यू दिया हुआ था यानी लास्ट टर्म दिया हुआ था 350, और कॉमन डिफरेंस जो था वो दिया हुआ था 9, और आपको फाइंड आउट करने बोला था एन का वैल्यू और एस एन का वैल्यू, एस एन का वैल्यू। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन था आपका। अब इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं हम। सॉल्यूशन में हम सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन जरा सा, आइए सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में हम देखिए क्या दिया हुआ है, ए एन का वैल्यू हमने पहले भी कहा था कि ए एन या एस एन दोनों में से जिसका भी वैल्यू दिया हुआ होगा उसी से स्टार्ट कीजिए। तो उससे अगर हम स्टार्ट करेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, ए एन इज इक्वल टू 350
तो इस तरफ में हम क्या लिखेंगे, फॉर्मूला, यानी A1 प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना, 350। 350। अब हम लोग करेंगे क्या, जो जो वैल्यू दिया हुआ है उसको पुटअप कीजिए। क्या क्या दिया हुआ है, ए का वैल्यू दिया हुआ है 17 प्लस एन का वैल्यू नहीं पता, तो ऐसे ही छोड़ दीजिए। और डी का वैल्यू आपको पता है कितना, 9 इज इक्वल टू कितना, 350। अब ये प्लस में 17 उधर जाके क्या होगा, माइनस, तो हो गया n-1 इंटू 9 इज इक्वल टू 350 -17। अब क्या करेंगे, n-1 इंटू 9 इज इक्वल टू, इसमें से घटाइए कितना आएगा, 3 अब ये 9 डिवाइड मल्टीप्लाई में इस तरफ आके क्या होगा, डिवाइड में चला जाएगा। ये लीजिए, तो हम यहाँ लिख देंगे क्या, n-1 इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 9। इधर क्या हो गया, n-1 इज इक्वल टू, इसको डिवाइड कीजिए, 9 3 जा, और फिर बचेगा कितना, 6 9 7 जा 63। यहाँ अगर आप देखिएगा तो आपको मिल गया n इज इक्वल टू, ये माइनस में इस तरफ जाके क्या होगा, प्लस में 37 और प्लस 1, n इज इक्वल टू आपको वैल्यू मिल गया, n इज इक्वल टू कितना, 38। ये हो गया 38 टर्म्स। ठीक है, इसी के नीचे फिर आप अब एस एन जो निकालने के लिए बोला था, तो एस एन जो हम लोग निकालेंगे, वो एस एन कितना का निकालना होगा, S38 निकालना होगा। कितना, S38, क्योंकि n का वैल्यू कितना आया, n का वैल्यू 38 आया है, तो जाहिर सी बात है हमको Sn में n का वैल्यू के बराबर ही हमको Sn निकालना होगा। तो n जब 38 आया तो हमको S38 ही निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए हम थोड़ा सा S38 की तरफ चलते हैं। तो अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, उसके बाद Sn का फॉर्मूला रखेंगे, क्या, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो s कितना निकालना होगा, 38, S38। S38 के लिए n का वैल्यू कितना, 38 डिवाइडेड बाय 2। 2 a का वैल्यू कितना दिया हुआ था, 17 प्लस n का वैल्यू 38 माइनस 1, और d का वैल्यू था कितना, 9। इस तरीके से आपको निकालना होगा। अगर सबको फॉर्मूला याद होगा तब, अब भूल गया होगा तो फिर टेस्ट मिलेंगे, ध्यान रखिएगा। डिवाइड कीजिए, 19, 17 दूनी 34 प्लस 37 इंटू 9। अब S38 इज इक्वल 19, और फिर ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिए, 34। मेरे ख्याल से आप कर लेंगे आप लोग,
इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ऐड कीजिए और बाहर निकाल के फिर आप S38 का वैल्यू हमें ग्रुप में आप बताएंगी कि आप लोगों का कितना आया इसको कैलकुलेट करने के बाद। ध्यान रखिएगा, ऐसा ना हो कि उतार लीजिएगा। यहाँ के बाद इसके बाद आपको 2 स्टेप सॉल्व करना है और ग्रुप में मुझे बताइएगा कि S38 का वैल्यू सबका कितना आया। ठीक है, अब जो है 2 क्वेश्चन, अब 2 क्वेश्चन से रिलेटेड अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, अब आप क्या कीजिए, अब हम आपको आपका ऑडियो भी सुनेंगे और आपसे हम जानेंगे कि आपको क्या प्रॉब्लम आया। अगर आपको वही सॉर्ट आउट करना है, अभी आप अपना आप म्यूट वाला ऑप्शन को जो है ओपन कर लीजिए और हमें बताइए कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा तो हम आपको उसका सॉल्यूशन दे देंगे अभी के अभी। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप लोग ये लीजिए, म्यूट कर दिए। आप लोग म्यूट कर लीजिए। अनम्यूट कीजिए और कोई क्वेरी है तो पूछिए जल्दी, एक एक करके। आपकी वॉइस आ रही है, कोई भी बोल सकता है। किसी को कोई क्वेरी नहीं है? अच्छा ठीक है, आवाज सबको आ रही है ना? आवाज सबको आ रही है? यस सर। हाँ, एक तक आया आवाज। 2 क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन में से किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए। पूजा, कोई प्रॉब्लम है बाबू? पूजा, कोई प्रॉब्लम है? पूजा, स्नेहा? तुम लोग शुरू से कुछ पूछा नहीं है, कोचिंग में भी तो कहाँ तुम लोग पूछता था। जो आज पूछेगा मुझसे कि हाँ बाबा कि ये वाला चीज समझ में नहीं आया। साकिब, कोई प्रॉब्लम है बाबू? नो सर। चलिए ठीक है, आगे कोई क्वेश्चन करें, इस नेक्स्ट क्वेश्चन में चले या आज इतना ही रहने दें? रहने दीजिए सर। हाँ, मेरे ख्याल से आज जो है पार्टिसिपेंट्स बहुत कम है, 4 लोग है ही। तो मेरे ख्याल से आज का लेक्चर यहीं पर हम लोग खत्म कर देते हैं। नेक्स्ट क्लास में उम्मीद करते हैं कि शायद
बहुतों को और को समझ में आएगा तो शायद ज्वाइन करेंगे। एक दो का मैसेज आया लेकिन हम उसको ज्वाइन नहीं कर पाए, और उम्मीद है कि एक दो दिन में आपका कोचिंग भी जो है वाईफाई हो जाएगा तो सारा चीज और अच्छे तरीके से होगा। उम्मीद करते हैं कि आज कुछ तो थोड़ा बहुत ना मामा से काना मामा अच्छा वाला कुछ तो समझ में आया ही होगा। घर में बैठे हुए हैं चुपचाप। तो चलिए ठीक है, कल फिर हम देखते हैं टाइम जो होगा हम आपको 1 घंटा या सुबह सुबह तक हम आपको मैसेज कर देंगे कि आपका क्लास कब होगा। ऐसे जनरली अगर कोई टाइम अगर हम नहीं बताएं तो समझ जाइएगा 4 बजे ही आपको क्लास करना है। ठीक है, ठीक है, जाइए फिर एंजॉय कीजिए। आज का लेक्चर यहीं पर हम खत्म कर रहे हैं। थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन।